नमस्कार। आज ना हम एक सफ़र पर चलेंगे। एक ऐसी पीढ़ी की दुनिया में जिनकी कहानियाँ स्याही और कागज़ से शुरू हुईं और देखिए आज कीपैड पर टाइप हो रही हैं। ये उन सुनहरी यादों का जिक्र है जो एक कह सकते हैं बेफ़िक्र और अनफ़िल्टर्ड दौर की हैं। तो हम किन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनका जन्म 1960 और 1980 के बीच हुआ। मतलब एक ऐसी पीढ़ी जो आज अपने 40s के मिड से अब 60 और 70 की तरफ बढ़ रही है। और पता है, ये वो पीढ़ी है जिसने शायद इतिहास के कुछ सबसे बड़े और सबसे तेज बदलावों को अपनी आंखों से देखा है। सोचिए, इन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी जो आज की दुनिया से बिल्कुल ही अलग थी, और फिर उसी दुनिया को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए भी देखा। तो इस पीढ़ी को सबसे अनोखा क्या बनाता है? वो है इनकी जबरदस्त अडेप्टेबिलिटी। मतलब हालात के हिसाब से खुद को ढालने की कमाल की काबिलियत। अरे, इन्होंने स्याही वाले पेन से लेकर कीबोर्ड तक का पूरा सफर तय किया है। सही मायनों में इन्हें हम आखिरी एनालॉग पीढ़ी कह सकते हैं। इनकी परवरिश हुई थी असल दुनिया के अनुभवों और गहरे संस्कारों के बीच, और फिर इन्होंने एक ऐसी डिजिटल दुनिया को बड़ी आसानी से अपना लिया जिसे इन्होंने बनाया तक नहीं था। और शायद यही इनकी सबसे बड़ी सफलता है कि इन्होंने जिंदगी के हर बड़े बदलाव को न सिर्फ देखा बल्कि उसे अपनाया भी। जरा सोचिए इनकी टेक्नोलॉजिकल जंप के बारे में। मतलब जिस पीढ़ी ने स्याही वाले पेन और पेंसिल से लिखना शुरू किया था, आज वही लोग कितनी आसानी से स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर चला रहे हैं। कमाल है ना? अच्छा, तो अब चलते हैं इनके बचपन की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां खुशियां बहुत ही सिंपल, क्रिएटिव और एकदम असली हुआ करती थीं। अरे, इनके खेल आज के खेलों से कितने अलग थे। बेकार टायरों से गाड़ी गाड़ी खेलना, जमीन में डंडे गाड़ने वाला खेल, या फिर पेड़ों से कच्ची कैरियां तोड़ना। ये सब खेल ना बिना किसी खर्चे के सिर्फ इमेजिनेशन से भरे होते थे। और हाँ, नई किताबों पर अखबार का कवर चढ़ाना, वो तो जैसे एक सालाना त्योहार ही होता था। और ये बात एक कितनी प्यारी है जो उस दौर के सीधे साधे विश्वास को दिखाती है। देखिए, तब गूगल तो था नहीं, बस एक पक्का यकीन था कि किताब में मोरपंख रखने से पढ़ाई में जरूर जरूर तेज हो जाएंगे। उस समय ना स्कूल का माहौल भी एकदम अलग था। पढ़ाई सीखने के लिए होती थी, परसेंटेज की रेस के लिए नहीं। बस पास या फेल यही मायने रखता था। ट्यूशन लगवाना तो शर्म की बात मानी जाती थी, और टीचर से मिली सजा वो भी जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा थी। कोई बुरा नहीं मानता था उसका। चलिए, अब बात करते हैं रिश्तों की। उस दौर में रिश्ते आज की तरह डिजिटल नहीं थे, बल्कि गहरे थे, पर्सनल थे और पूरी तरह से अनफिल्टर्ड थे। सोचिए, अगर कोई दोस्त स्कूल नहीं आया तो क्या होता था? कोई टेक्स्ट नहीं, कोई कॉल नहीं, जानने का कोई तरीका ही नहीं कि वो क्यों नहीं आया। तो क्या करते थे? स्कूल खत्म होते ही बैग उठाया और सीधे उसके घर पहुंच गए। ये सच्ची परवाह का एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बहुत गहरा उदाहरण है। और ये सुनिए, ये उस समय की सादगी को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। उस जमाने की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जानते हैं क्या होती थी? बस इतनी सी कि कोई दोस्त भागता हुआ आए और कहे, तेरे पापा आए हैं, भाग। उस दौर में ना अपना पूरा मोहल्ला, पूरा समाज एक परिवार जैसा ही था। किसी भी पड़ोसी के घर कभी भी चले जाओ, मोहल्ले में कोई फंक्शन है तो मदद करने के लिए पूछना नहीं पड़ता था। और अगर किसी बड़े बुजुर्ग ने किसी बच्चे को डांट भी दिया तो कोई मन में मैल नहीं रखता था। अच्छा, अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की लहर की जिसका इस पीढ़ी ने सामना किया। ये वो दौर था जब टेक्नोलॉजी और कल्चर दोनों ही बहुत तेजी से बदल रहे थे। जरा एंटरटेनमेंट का सफर देखिए। 70s में टेप रिकॉर्डर और ट्रांजिस्टर का होना एक स्टेटस सिंबल था। फिर 80s में वीसीआर पर फिल्में देखने का दौर आया। 90s में ग्लोबल पॉप कल्चर की एंट्री हुई और 2000 के बाद तो डिजिटल दुनिया की शुरुआत ही हो गई। इन्होंने गावस्कर और कपिल देव का क्रिकेट देखा है, संप्रास और अगासी का टेनिस देखा है। बॉलीवुड में अमिताभ से लेकर शाहरुख खान तक का पूरा दौर देखा। पंकज उदास की गज़लें भी सुनी और स्मिता पाटिल और ओम पुरी जैसे कमाल के कलाकारों की एक्टिंग भी देखी। और ये तो एक बेहतरीन उदाहरण है। पहले क्या होता था? दोस्त मिलकर पैसे जमा करते थे, किराए पर वीसीआर लाते थे और फिर एक ही रात में 4-5 फिल्में देख डालते थे। और आज कोई भी फिल्म कहीं भी तुरंत स्ट्रीम हो जाती है। ये ग्रुप एंटरटेनमेंट से पर्सनल एंटरटेनमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो सवाल यह है कि इन सारे अनुभवों ने इस पीढ़ी के कैरेक्टर और वैल्यूज को कैसे बनाया? चलिए अब जरा इसी पर नजर डालते हैं। असल में ये एक ऐसी पीढ़ी थी जो शिकायतें नहीं करती थी।
इनकी ज़रूरतें बहुत कम थीं और ये छोटी छोटी चीज़ों में ही बहुत बड़ी खुशी ढूंढ लेते थे। जैसे कभी कभार मिलने वाला कोई अच्छा सा नाश्ता या दिवाली पर मिला एक पटाखा, बस वही बहुत था। और ये सब बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक अनफिल्टर्ड ज़िंदगी जीने की क्या कीमत है? उस पुराने एनालॉग दौर और आज के इस डिजिटल दौर के बीच हमने क्या पाया है और क्या खो दिया है? शायद इस पीढ़ी की पूरी भावना इस एक लाइन में सिमट जाती है। हमारा सिर्फ पालन पोषण नहीं हुआ था, हमने सच में जिंदगी को जिया था। और आखिर में एक ऐसा सच जो इस पीढ़ी के अनुभवों को हम सभी से जोड़ता है कि आज के जो पल हैं वही तो कल की सुनहरी यादें बनेंगे।